इंसान को थोड़ा सा तगड़ा भी होना चाहिए और उसके अंदर इतना स्टेमिना भी होना चाहिए कि वो भाग ले। आज 1 लाख रुपए देते हैं पहला इनाम। फूड अडल्ट्रेशन की एक बड़ी दिक्कत है। अब अपने सरकारी स्कूलों में ग्राउंड ही नहीं है, कोई स्पोर्ट्स मीट नहीं है उनकी। अपने यहाँ किसी कोच को क्या हिसाब देना पड़ता है। इस साल 130 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। हमारा इवेंट है दम दिखाने का, कालजे का। इस बात की गारंटी है कि वो औरों से ज्यादा फिट मिलेगा। भाई देखो, मेडल्स के ज्यादा तो हरियाणा से ही आते हैं। सॉरी, 10 दंड नहीं लागेंगी, तू नकली है। तगड़े रहो, नशा मत करो, फिर अपने बच्चों को ही मत करने दो। नमस्ते भारत, मैं गोपाल शर्मा एंड मेरे साथ दोबारा से क्षितिज शर्मा। इस बार फिर हम एक ऐसे हिडन टैलेंट के साथ में आपके सामने एक ऐसी इंडस्ट्री जो शायद ही आपने कभी सुनी हो। मिस्टर फिट इंडिया फाउंडर मिस्टर अजय गहलोत। फिट हरियाणा से आपको लग रहा होगा कि यार ये कोई एक जिम से रिलेटेड है कुछ ऐसा, बट नहीं। ये एक ऐसा सर्किट इन्होंने डिज़ाइन करा कि एक प्लेयर को फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड फाइनेंशियली हर तरीके से उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। आई थिंक ये मैंने पहली बार देखा है इन इंडिया। इनकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो एक इनिशिएटिव के साथ में है, इंडिया फिट। सो आइए मिलते हैं मिस्टर फिट फाउंडर मिस्टर अजय गहलोत। सर नमस्कार सर, एंड थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए। हमारे व्यूअर्स को आपके बारे में और मिस्टर फिट के बारे में जानना है। भाई, सारे भाइयों को राम राम। और भाई, मिस्टर फिट एक सोच है। बेसिकली हिंदुस्तान के हर इंसान को और फिट करने की, जो जितना फिट है उससे थोड़ा सा और फिट करने की, फिट रखने की, साफ़ सुथरे खाने के साथ, साफ़ सुथरी सोच के साथ कोई भी इंसान फिट रहे। अपने बच्चों को फिट रखे, अपने दोस्तों को फिट रखे, अपने माँ बाप को फिट रखे। यही मिस्टर फिट है। देखो, मिस्टर फिट की वैसे आपको एक बात बताऊं कि हमारी सोच की ऐसे कोई कंपटीशन बनाया जाए जिसका नाम मिस्टर फिट हरियाणा से शुरू किया हमने। अब तो पूरे इंडिया के लेवल पे तो शायद हरियाणा हट जाएगा, खाली मिस्टर फिट रह जाएगा। लेकिन हमने ये देखा कि लोग जो जिम में जाते हैं वो तो सिर्फ बॉडी बना रहे हैं, रनिंग नहीं करते, योगा नहीं करते। जो बच्चे भाग रहे हैं वो सिर्फ भाग ही रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, भर्ती के लिए भाग रहे हैं या किसी चीज़ के लिए सिर्फ रनिंग करते हैं, पार्क में रनिंग करते हैं, जाके कहीं भी रनिंग करते हैं, रोड पे, खेतों में करते हैं। वो लोग तगड़े नहीं होना चाहते या हो नहीं रहे हैं। तो हमें लगा कि एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए कि इंसान को थोड़ा सा तगड़ा भी होना चाहिए और उसके अंदर इतना स्टेमिना भी होना चाहिए कि वो भाग ले 2-4 किलोमीटर। ट्रू। तो उन दोनों चीज़ों को मिला के हमको लगा कोई ऐसा सर्किट प्रमोट किया जाए, कोई ऐसा इवेंट प्रमोट किया जाए जिसके कारण आप सबको ये लगे भाई हमें हर तरीके से फिट होना है। सर, जो आपका ओपिनियन है कि फिट रहना है सबको, ये कहाँ से क्यूरियोसिटी आई कि नहीं भाई भारत में ये तो प्रॉब्लम है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करा आपने? देखो, सबसे पहले तो मेरे पिताजी नेवी में थे, स्विमर थे। तो हमारे घर से ही थोड़ा बहुत फिटनेस की जो है सोच पिताजी ने डाली। फिर मैं स्पोर्ट्स स्कूल राई से पढ़ा हुआ हूँ, वो अपने आप में एक स्पोर्ट्स का स्कूल है, बैकग्राउंड बना। तो सारे यार दोस्त फिट थे वहीं पे ही। और फिर उसके बाद खुद को भी ऐसा लगा कि भाई हमें फिट रहना चाहिए, हर इंसान को फिट रहना चाहिए। भाई बचपन से हर इंसान किसी रोल मॉडल को चूज करता है। तो हम देखते थे भाई ऐसे ऐसे फलाना की बॉडी बनी हुई है, या वो तेज भागता है, या हनुमान इतना तगड़ा था, बचपन की कहानियाँ सुन के। तो हर बच्चा यही सोचता है मैं भी हीरो बनूं, तगड़ा बनूं, तेज बनूं हर चीज़ में। तो बस वहीं से कोई मोटिवेशन रही होगी। सर, ये स्टार्ट कब किया था आपने और चैलेंजेस क्या क्या थे बेसिकली जब स्टार्ट किया था? क्योंकि हर एक चीज़ में मतलब स्ट्रगल्स तो बहुत ज़्यादा आते हैं, और खासकर इंडिया में एक ऐसा स्पोर्ट्स चीज़ को प्रमोट करना और लोगों को कन्विंस करना कि भाई जुड़ो। हर चीज़ को शुरुआत करने में चैलेंजेस आते हैं। आपको पता होगा, आप लोग भी एक बहुत अच्छी मुहिम शुरू कर रहे हो, है ना? आपके भी कुछ चैलेंजेस रहे होंगे। आपको बताऊं कि 2012 में शुरू किया था। ना तो हमारे पास कोई फैंसी इक्विपमेंट्स हैं, ना हमारे पास कोई फैंसी स्पॉन्सर्स हैं। दोस्तों ने आपस में मिलके ये सोचा कि यार ऐसे ऐसे इसको शुरू करते हैं। तो अब तो सोशल मीडिया बड़ा पॉपुलर हो गया। 2012 में अपने हरियाणा के लोकल एरिया में सोशल मीडिया की इतनी ज़्यादा कोई रीच नहीं थी। हम जगह जगह खाड़ों में जाते थे, जगह जगह जिमों में जाते थे, स्टेडियम्स में जाते थे। आपको बताऊं, मैं और मेरा एक साथी है देवेंदु धनखड़ गोल्डी, उसने शुरुआत किया। हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी गए, हिसार यूनिवर्सिटी गए, रोहतक यूनिवर्सिटी गए,
मतलब हरियाणा के मोटे मोटे सारे जवान बच्चे जहाँ हो सकते हैं हर जगह गए। जो बच्चे भागते थे वो तो कहते थे भाई साहब मैं 1600 मीटर तो 5 मिनट में कर दूंगा। तो सर आप क्या क्या एक्टिविटी करा रहे हैं इस मिस्टर फिट में? जो 100 किलो की बेंच प्रेस मारेगा, अच्छा, प्लस जो बिना पैर लगाए रस्सा चढ़ जाएगा, जो तीनों काम कर लेगा वो क्वालिफाई करके हिस्सा ले सकता है। तो आपने कई काइंड ऑफ ऑडिशंस भी रख रखे? तो वे चरखी दादरी में स्टेडियम में आके एक हफ्ते पहले क्वालिफिकेशन दो। एक दोस्त हमारा झज्जर में ले रहा था, एक दोस्त हमारा जो है रोहतक में ले रहा था, एक सोनीपत में ले रहा था। तो जो 1600 मीटर भाग सकते थे वो इतने तगड़े नहीं थे कि 100 किलो की बेंच प्रेस मार दें। जो 100 किलो की बेंच प्रेस मार रहे थे वो भाई इतने रनिंग में अच्छे नहीं थे कि वो 1600 मीटर भाग लें। तो इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट था हमारे लिए। 3-4 तो हमने ही अपने दोस्तों ने अपना स्टैंडर्ड ऊपर उठाया कि एटलीस्ट हम तो क्वालिफाई कर सकें, किसी को बोल लें। पहले साल में हमारे पास 12 या 13 क्वालिफायर्स आए थे सिर्फ। उसकी फ़ोटो आप वीडियोस देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई 50 एक आदमी देखने आए होंगे अच्छा पहली बार में, और 10-12 क्वालिफायर्स आए थे। लेकिन कोई पैसा भी नहीं था, पैसा भी आपस में दोस्तों से ही इकट्ठा किया। कोई पोस्टर्स बना के कहीं कहीं चिपका के आते थे। फ़ोन तो बहुत बच्चों के आते थे, लेकिन क्वालिफायर्स नहीं थे, क्योंकि वो तीनों चीज़ें क्वालिफाई करना डिफ़िकल्ट थी। तो इसमें सर आप लोग चार्जेस भी लेते थे? मतलब उस टाइम से जब 2012 में आपने स्टार्ट करा तो ऑब्वियसली फंड्स तो लगेंगे ही। भाई फंड्स तो देखो हर चीज़ में खर्चा लगता है। और 50,000 रुपये पहला इनाम देते थे हम। ओके। आज 1 लाख रुपए देते हैं पहला इनाम। एक भी किसी भी साल किसी भी बच्चे से कोई एंट्री फीस नहीं ली है हमने, अभी तक नहीं ली है। अच्छा। तो कोई एंट्री फीस नहीं है। इसकी एंट्री फीस यही है कि आप कम से कम इतने तो फिट होने चाहिए कि आप अब आजकल 400 मीटर कर दी कि 400 मीटर आप भाग लो 70 सेकंड में और बिना पैर लगाए रस्सा चढ़ जाओ और 100 किलो की बेंच प्रेस मार सको, तो आप हिस्सा ले सकते हो इसमें। सर ये जो टाइप ऑफ सर्किट बता रहे हैं ना, ये लाइक स्ट्रॉन्गेस्ट मैन टाइप ऑफ सर्किट जो चलते हैं, मैं व्यूअर्स को बता दूं सर ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट लाइक आप वहाँ पे विजिट रहते हैं, वहाँ पे प्रॉपर इनका सर का घर है। तो सर कहीं आइडिया वहाँ से भी तो नहीं था थोड़ा सा? भाई देखो था थोड़ा बहुत। मैं 2005 में पहले पढ़ने गया था, तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे जो स्पोर्ट्स का और फिटनेस का जो एक एनवायरनमेंट है वो हमारे से ज़्यादा अच्छा है। कैसे सर? वहाँ पे फैसिलिटीज़ हमसे ज़्यादा हैं। वहाँ पे स्टेडियम, हर मोहल्ले का अपना एक स्टेडियम है। वहाँ पे कोचेज़, हर स्टेडियम में कोचेज़ हैं प्रॉपर हर चीज़ के। वहाँ पे जनरली स्पीकिंग खाने का हमारे से ज़्यादा प्योरिटी है। जैसे अपने फूड अडल्ट्रेशन की एक बड़ी दिक्कत है। आप कहीं गाँव जाओगे, बाहर से दुकान से दूध लोगे, आपको मतलब यकीन नहीं है कि इस दूध में कितना क्या मिला रखा है। पनीर लोगे तो आपको पता ही नहीं कि ये पनीर असली है कि नकली है। मैं कहता हूँ इवन घी में मिलावट है। सब्जियों में आपको पता नहीं किस केमिकल से धो रखी है, किस सब्जी में कौन सा सुआ लगा रखा है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। हमारे बच्चे उनको खा रहे हैं, हम खा रहे हैं। भाई एक करप्शन अलग है, खाने का जो करप्शन है वो तो मतलब हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। बिल्कुल, वो तो 100% मतलब किसी तरीके से रोका जाना चाहिए। बाहर देश में इतनी अडल्ट्रेशन नहीं है, इतना करप्शन नहीं है। फूड इंस्पेक्टर आएंगे तो अच्छे से चेक करेंगे। स्टेडियम्स की पहली बात तो स्टेडियम है, स्विमिंग पूल हैं, कोर्ट्स हैं हर चीज़ के प्रैक्टिस करने के। फिर उनके बाद उनके कोचेज़ हैं। फिर उनके बाद अगर वो टूट जाए तो उनकी प्रॉपर मरम्मत होती है। ओके, मतलब मेंटेनेंस भी प्रॉपर है? मेंटेनेंस भी होती है। फिर उसके बाद ये नहीं है कि कोई बच्चा टैलेंटेड है तो कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन हो गई, कोई गरीब है किसी के साथ कुछ और डिस्क्रिमिनेशन हो गई। तो थोड़ा सा देखो, कुछ भी कहो आप, सच्चाई ये है कि उन लोगों का हमसे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा कल्चर है। कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है, एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसका प्रॉपर ग्राउंड नहीं हो। ओके। सभी सरकारी स्कूल के अंदर प्रॉपर ग्राउंड है। सभी सरकारी स्कूलों की आपस में स्पोर्ट्स मीट होती है हर साल, जोन्स की मीट होती है। अब अपने सरकारी स्कूलों में चले जाओ, ग्राउंड ही नहीं है। बिल्कुल, ग्राउंड जैसा तैसा है तो कोई स्पोर्ट्स मीट नहीं है उनकी। तो हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा फ़र्क तो है। पर वहाँ पे कुछ कोचिंग को लेके है डिफरेंस? उन कोचेज़ की रेगुलर इम्प्रूवमेंट होती रहती है, क्योंकि उनकी क्लासेस लगती हैं हर साल। उनके कुछ सेमिनार्स लगते हैं, उनको खुद को कुछ मतलब पार्टिसिपेट करना पड़ता है। कोई उनको प्रोजेक्ट बना के देना पड़ता है। अपने बच्चों की कहीं अकाउंटेबिलिटी है कि दे आर अकाउंटेबल कि भी क्या प्रमोशन चल रही है, क्या
प्रिपरेशन चल रही है, क्या चार्ट है, कितने बच्चे आ रहे हैं, किसका क्या हो रहा है। तो कोई उनको मतलब हिसाब किताब देना पड़ता है। अपने यहाँ किसी कोच को क्या हिसाब देना पड़ता है। कितने कोचेज हैं जो सरकारी फीस लेते हैं, शाम को जाके अपनी एकेडमी चलाते हैं, उसमें अलग से फीस लेते हैं बच्चों से, प्रॉपर है। अब वो वहाँ अपने सरकारी तनख्वाह जहाँ से मिल रही है वहाँ जाए ना जाए, शाम को जो उनकी प्राइवेट एकेडमी है वहाँ ज़रूर जाएंगे और वहाँ बच्चों के ज़रूर फीस लेंगे उनसे। ऐसा बाहर नहीं है क्या? बाहर नहीं है, बाहर ऐसा नहीं है। बाहर जिसकी प्राइवेट एकेडमी है उसकी प्राइवेट एकेडमी है, जिसकी सरकारी नौकरी है उसको बाकायदा परमिशन नहीं है, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा अथॉरिटीज़ को कि भाई मैं सरकारी एम्प्लॉय हूँ लेकिन मैं अपना प्राइवेट भी काम कर रहा हूँ। क्या काम करोगे, उस काम की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको वो गवर्नमेंट परमिशन देगी तो ही कर सकते हो, वरना इलीगल है, आप कर ही नहीं सकते। सर मैं ना मिस्टर फिट पे एक बार वापस आना चाहता हूँ कि आज का रेशो क्या है आपका, कि जब आपने स्टार्ट किया था, जो सपोज आज उस टाइम पे 10 बच्चे थे और अब कितने बच्चे हैं, क्या रेशो है, क्या बदलाव आया इस मुहिम से आपके से? देखो बहुत चेंजेस आए हैं। अगर आप फिर फोटोज़ वीडियोस देखोगे तो यू कैन सी अ स्टार्क डिफरेंस। पहले साल 13 बच्चे क्वालिफाई किए थे, इस साल 130 बच्चों ने क्वालिफाई किया है, ऑलमोस्ट 10 गुना। करीब 95 बॉयज़ और 35 गर्ल्स। गर्ल्स पार्टिसिपेशन भी है? पहले हमने गर्ल्स का शुरू नहीं किया था, बट अब कुछ सालों से हमने गर्ल्स का ही पार्टिसिपेशन शुरू कर रखा है। बाकायदा उनको भी नाम देते हैं, उनके भी एक सर्किट गर्ल्स के हिसाब से बना के। और पहले हमारे पास क्वालिफिकेशन देने आते थे 50 बच्चे, अब हमारे पास कम से कम 500 बच्चे क्वालिफिकेशन देने आते हैं। अच्छा। जो क्वालिफाई किसी कारण नहीं कर पाते, कोई रनिंग में 2-4 सेकंड से रह जाता है, किसी की बेंच प्रेस 95 है, कोई रस्सा पैर लगा के चढ़ जाता है बट बिना पैर के नहीं चढ़ पाता। तो पहले से तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैली हुई है। तो लोग प्रिपेयर हो रहे हैं आपके टूर्नामेंट्स के लिए, आपके चैंपियनशिप एंड लीग्स के लिए? 100% मैं आपको बताता हूँ, जिस भाई ने क्वालिफाई नहीं कर पाया लेकिन आके इवेंट देख लिया, वो अगले साल 100% आता है क्वालिफिकेशन देने। मोस्टली क्वालिफाई कर जाते हैं। और सारे बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं वो इवेंट पूरा नहीं कर पाते। इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। ओके। बेसिकली हमारा इवेंट स्टेमिना का नहीं है, जान का भी नहीं है। हमारा इवेंट है दम दिखाने का, कालजे का, कि आपके थकने के बाद आपकी मसल्स फटीग हो गई, उसके बाद आपके कालजे में इतना दम है कि आप अपने हाथों को, पैरों को, दिमाग को ऑर्डर दे सको, अगर भाई एक लंजिस और 50 किलो का लाकड़ धर के एक लंजिस और, एक और या एक जंप और, लंजिस मारने के बाद 3 फीट का जंप जो 30 करने हैं, वो आधे लोग हैं गोड्डे फूट जाए, भाई गोड्डा फूट गया बट एक जंप और मारूंगा। या वो जो टायर देखते हो ना आप खींचना है, वो ऐसा लगा है दुश्मन है, एक हाथ और भाई नहीं खिंच रहा, एक हाथ और। तो बेसिकली जो भाई एक बार आ गया इवेंट में, आधे इन्फ्लुएंसर तो आपको पता आते नहीं, हम उनको इनवाइट करते हैं, वो आते नहीं है, उनको लगता है बेइज्जती हो जाएगी, पूरा भी नहीं होगा। लेकिन देखो कुछ इन्फ्लुएंसर्स में आपको, जैसे मीतू मुंडेलिया है भाई, बड़ा इन्फ्लुएंसर है आज के दिन, वो हमारे इवेंट में 2015 में या 16 में आया था और उसने बहुत रिस्पेक्टेबल टाइम में फिनिश किया था। भाई पोजीशन नहीं आई बट उसने बहुत अच्छे टाइम में फिनिश किया था। उसके बाद उसकी भी एज हो गई, हमने भी कुछ इवेंट चेंज कर दिया यहाँ वहाँ। और जैसे बिंटू फौजी है भाई, वो भाई बिना झिझक के आता है, पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया था, बेशक टॉप 10 में क्वालिफाई, मतलब बहुत अच्छे टाइम में फिनिश करता है। तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, देसी ताऊ है अपना भाई, वो विक्रम भाई है, वो उनकी भी एज हो रखी है लेकिन वो आते हैं, क्वालिफाई करते हैं, इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। बेसिकली पार्टिसिपेट करके इवेंट को फिनिश करना एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं, जो भाई मिस्टर फिट का ट्रैक सूट पहन रहा होगा ना, इस बात की गारंटी है कि वो औरों से ज़्यादा फिट मिलेगा। अच्छा। ऑन एन एवरेज जो एवरेज फिटनेस है ना आपको जिमों में, स्टेडियम में दिखेगी, उससे ज़्यादा फिट मिलेगा। एक बार आके जो भाई क्वालिफाई करके जो पूरा नहीं करते, उनकी तो इज्जत से बेइज्जती हो जाती है उनके मन में। उनको लगता है भाई चाहे कुछ हो जाए, मैं अगले साल आके इसको पूरा करके जाऊंगा। ओके। ऐसे बहुत स्टोरीज हैं हमारे पास कि भाई पहली बार आया था, क्वालिफाई नहीं हुआ, भाई साहब मैं फिर आऊँगा। मेरे पास मैसेज आ जाते हैं, भाई साहब मैं इस बार कर नहीं पाया। कई तो वीडियो भी डाल रखी हैं कि भाई इस बार मैं सोच के ही आया था बट मेरे से हो नहीं पाया। तो इट इज़ मोर डिफिकल्ट देन इट सीम्स। लेकिन आने के बाद सबको ये लगता है कि भाई हाँ
कुछ इवेंट करके में गए। इवेंट में दम है कुछ करके, वो ट्रैक सूट लेके जाते हैं, उनको लगता है दे हैव अर्नड समथिंग, दे हैव अर्नड समथिंग। पर जब भी अगर कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं ना तो इसको गिराने वाले भी बहुत लोग होते हैं, तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ आपका आज तक? आपकी बात सही है वो क्षितिज तो आई भाई। थिंक हर एक बिल्डिंग को बनते हुए को कोई भी गिराने के लिए खड़ा ही होता है। क्योंकि कुछ तो ऐसे होंगे ना एक्सपीरियंसेस जो कि बहुत ज़्यादा वर्स्ट होंगे इस केस में। देखो फॉर्चुनेटली, मैं सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, फॉर्चुनेटली अभी तक हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि भाई किसी ने आके कोई, क्योंकि अपनी तरफ से हम सारी फेयरनेस रखते हैं, सब पब्लिक के सामने है। अच्छा, कोई हमारा भाई भतीजावाद नहीं है भाई उसको इनाम दे दिया, उसको दे दिया या कुछ, सब कुछ है। तो कभी कोई जीत के जाता है, कभी कोई जीत के जाता है ना। हालांकि अब पिछले कुछ सालों से जो दिल्ली पुलिस के कमांडोज हैं वो हमारे इवेंट को उन्होंने अपना लिया एक टाइप से। अच्छा। कि मेरा भाई जो है SWAT, मेरा भाई इंस्पेक्टर है दिल्ली पुलिस में, तो पहले वो जो अपने SWAT का इंस्ट्रक्टर था एकेडमी में, तो उसको देख के कुछ बच्चे आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, फिर किसी की पोजीशन आ गई। फिर जैसे नरेंद्र यादव है आजकल तो बहुत बड़ा इंडिया का शायद बॉडी बिल्डर है, बहुत तगड़ा। आपको बताऊं 2015 में या पता नहीं 2016 में वो 3rd पोजीशन आई थी उसकी, उसने इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, इवेंट में, हमारे इवेंट में। और तो ये दिल्ली पुलिस के जो कमांडोज हैं, अब आजकल वो 10-10, 15-15 बच्चे क्वालिफाई करते हैं, मोस्टली टॉप 10 में 7-8 बंदे कमांडो। क्योंकि बेसिकली एक तो देखो डेफिनेटली वो बहुत फिट है, लेकिन उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्टर भी हैं जो वहीं दिल्ली पुलिस में कमांडोज के इंस्ट्रक्टर हैं, करेक्ट है, वो खुद भी करते हैं, और उन्होंने भी अपनी ट्रेनिंग रेजीम को इस तरीके से मॉडिफाई कर लिया कि वो मिस्टर फिट की भी तैयारी करते हैं, प्लस अपनी जो जॉब है उस हिसाब से भी करते हैं। ऑब्वियसली अगर वो मिस्टर फिट की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी डेली रूटीन की जो जॉब है वो तो अपने आप ही आई थिंक रूटीन में आ रही है। हाँ। That's great. तो इस बार मैं सच बताऊं आपको, लड़कियों में भी जो दिल्ली पुलिस की ही एक लड़की थी जो फर्स्ट आई है। अच्छा। और सेकंड तो रेसलर आई है, एक हमारी हरियाणा से ही है अपने सिमरन। थर्ड फिर दिल्ली पुलिस की ये कमांडो आई है। तो ऐसा है कि दिल्ली पुलिस वाली बात ही हो गई अब तो। हाँ, अब बेसिकली हमारे इनाम ज़्यादातर दिल्ली पुलिस के खाते में जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हरियाणा से कोई भाई ऐसा आए निकल के जो दिल्ली पुलिस के कमांडो का वर्चस्व हाँ तोड़े एक बार, कहीं ना कहीं उनको भी कोई चैलेंज दे। जो आपकी कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज भी रहती होंगी प्लेयर्स की, जो एक गांव से आया है, जो एक स्क्रैच से उठकर आया है, तो ऐसी कोई सिनेरियो जो आपको बहुत फील हुआ हो कि नहीं यार ये फिट इंडिया, ऑब्वियसली आप मिस्टर फिट पर जो काम कर रहे हो तो आपको किक मिलती होगी, बट ऐसी कुछ स्टोरीज हैं जिसको देख के आपको किक मिली हो कि नहीं यार ये मैंने काम तो अब कर दिया, इस बंदे का भला हुआ है? देखो ऐसी स्टोरीज डेफिनेटली हैं। आपको बताऊं कि चरखी दादरी के पास एक गांव है बलकरा। अच्छा। वहाँ पे एक भाई है संदीप, जो कि देखो कई बार क्या होता है, आपको रिकग्निशन मिलती है या तो आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन हो और आप सक्सेसफुल हो गए, आपके मेडल्स आ गए इंटरनेशनल या नेशनल में मेडल आ गए, या मान लो सरकारी नौकरी लग गई आप, है ना, जॉब लग गई आप कुछ हो। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे खेती करते हैं और फिट बहुत है, लेकिन किसी कारण वो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स भी नहीं कर पाए, लेकिन वो अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपनी कम्युनिटी में रोल मॉडल है, क्योंकि अच्छा खाते हैं, बकवास नहीं खाते, सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, जब उनको टाइम लगता है अपनी एक्सरसाइज करते हैं। ऐसे एक लड़का निकल के आया संदीप बलकरा, देखने में बिल्कुल सिंपल, कोई प्रोफेशनल स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड नहीं, ज़्यादा कोई सरकारी नौकरी नहीं लगा हुआ था। उस भाई ने ऐसा शानदार प्रदर्शन किया, वो एक बार सेकंड आया, एक बार फर्स्ट आया, 50,000 रुपये जीत के गया अपने गांव में, अपने परिवार में, उसको दिखाने के लिए भाई ऐसे ऐसे कंपटीशन है। उसके पिताजी भी आए थे, मेरे को याद है, साथ में उसके काकार भी आ रहे थे, तो उसकी उन्होंने जैसे स्वागत किया, जीप में बिठा के ले गए उसको। तो देखो वैसे तो एक नॉर्मल आदमी है, कोई बड़ा स्पोर्ट्समैन नहीं है, कोई उसकी जॉब नहीं लगी हुई है, लेकिन इस इवेंट में आके उसने ये दिखा दिया था कि भाई कोई भी गांव का बच्चा जो फिट है, वो जो देखने में मान लो लगता हो कि वो ज़्यादा फिट लग रहे हैं, उनसे ज़्यादा वो फिट था। ऐसे ही एक और लड़का है, गरीब परिवार का किसान ही है, वो भी प्रशांत यादव। वो भाई 4 या 5 बार टॉप 3 में रहा है, किसी कारण जीत नहीं पाया वो, लेकिन टॉप 3 में रहा है।
वो भी कोई प्रोफेशनल प्लेयर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कुछ करता हो। भाई कभी रेसलिंग कर ली उसने थोड़ी बहुत, बाकी किसान है, खेती कर ली उसने, अब तो उसकी सरकारी जॉब लगी, पहले जॉब भी नहीं लगी हुई थी। ऐसे एक भाई आया था हमारे पास, शिव शक्ति, फरीदाबाद साइड से। उसको भी जो है उसने सेकंड पोजीशन हासिल करी थी एक बार। तो बेसिकली ऐसे बहुत बच्चे हैं जो कि वैसे देखने में सामान्य लगते हैं, लेकिन उनका अपना कोई डिसिप्लिन ऐसा है जो अपने घर पे वो एक्सरसाइज करते हैं, अपने घर पे वो अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन बाहर देखने में ऐसे नहीं है कि वो कोई बहुत बॉडी बना रखी है उन्होंने। तो ऐसे ऐसे बहुत भाई हैं हमारे पास जो आते हैं, जो हम प्लेटफॉर्म देते हैं, वे उनको आके प्रदर्शन करते हैं, जीतते हैं, इनाम लेके जाते हैं। आई एम श्योर कि ऐसे ऐसे डेफिनेटली बहुत रोल मॉडल्स हैं, और हमें चाहिए कि ऐसे ऐसे रोल मॉडल्स को हम हाईलाइट करें। आप लोग जैसे कर ही रहे हो भाई, गोपाल भाई, क्षितिज भाई, आप लोग हिडन टैलेंट्स को निकाल के अपनी स्पोर्ट्स बुक के तहत आप कोशिश कर रहे हो, है ना। बहुत अच्छी आपकी भी शुरुआत है। मैं आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड, आप भी बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सर। सर मेन चीज़ ना मैं यही पूछूंगा कि जैसे कि हमने मिस्टर फिट हरियाणा तो कर दिया, ठीक है, पर ऐसे क्या चीज़ है हरियाणा की मिट्टी में कि इतने ज़्यादा पावर हाउस के तरीके से मेडल्स आते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, और आपकी बात में सच्चाई भी है। अब तो सारा हिंदुस्तान जानता है कि भाई देखो मेडल्स के ज़्यादा तो हरियाणा से ही आते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल किसी भी गेम के मेडल्स हों। कुछ तो है इस मिट्टी में। मेरे को लगता है कि हमारी कम्युनिटी है ना हरियाणा की, शहरों की, कस्बों की, गाँव की, उसमें एक प्राइड है कि भाई हेल्थ और फिटनेस, भाई छोरा तगड़ा होना चाहिए, छोरी तगड़ी होनी चाहिए। मेरी छोरी है, मैंने उस तो बचपन तो नहीं कि छोरी 10 डंड नहीं लागेंगी, तू नकली है भाई। 10 डंड तो छोरी, चाहे छोरी हो, 10 डंड तो छोरी नहीं मार देनी चाहिए। मार दे मेरी छोरी। छोरे तो मैंने कहूँ भाई तने 100 डंड नहीं मारी तो कुछ नहीं तू। अच्छा, खाने पीने में जैसे हमारे, आपको पता है भाई, दूध दही का खाना सारा देश जानता है। कहीं ना कहीं ओरिजिनलिटी, प्योरिटी हमारे खाने में है। हमारा दूध दही, हमारा घी, हमारी रोटी, हमारे बाजरे की रोटी, हमारा, अब तो चलो ये आ गई, वरना गुड़ होता था, शक्कर होती थी, सब शक्कर बेया करते, है ना। तो एक ओरिजिनलिटी, एक प्योरिटी हमारा ज़मीन से जुड़ा हुआ। और भाई किसान काइंड ऑफ खेती बाड़ी का ही मोस्टली काम है हरियाणा में, बॉडी वर्कआउट रहता है ना। तो उसमें तो हमारे हरियाणा का आपस के कल्चर भी है, कुछ भी कह लो कि भाई तगड़ा होना है। पर काफ़ी टाइम से ये नहीं देखा जा रहा कि हरियाणा दूसरा पंजाब बनता जा रहा है नशों के मामलों में। मैं तो यही कहूँगा कि देखो थोड़ा थोड़ा नशे का प्रभाव बढ़ रहा है, और सोशल मीडिया पे, गानों में, फिल्मों में ऐसे दिखाया जा रहा है कि देखो, नथिंग अगेंस्ट एनीवन, बट मैं कहूँगा ठोक के, कबीर सिंह, क्या फिल्म थी, कबीर सिंह थी या क्या थी, मैंने देखी नहीं, सिर्फ इस कारण उसके गानों में दिखा रखा है भाई कितनी पॉपुलर हो गई। अब हम अपने बच्चों को क्या बता रहे हैं कि हमारा रोल मॉडल कौन है? जिसका दिल टूट गया तो वो दारू पिएगा, बहुत पढ़ाई में अच्छा है बट भाई वो पढ़ाई पुढ़ी छोड़ के और ड्रग्स लेगा। उसको फिल्म इतनी हिट हो गई, मैंने वो फिल्म मैंने देखी ना, अपने बच्चों को देखने दी। तो ऐसे हमारे गानों में बदमाशी के गाने चल रहे हैं, नशे के गाने चल रहे हैं भाई, काली नागनी, ये वो, आई डोंट नो। तो हमें सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। हर माँ बाप को, हर बड़े भाई को, अपने छोटे बच्चों को, सबसे पहले तो खुद को, सही बात है भाई अपने आप भी ध्यान रखो, तगड़े रहो, नशा मत करो, फिर अपने बच्चों को ही मत करने दो। तो आपका क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा बढ़ रहा है, उसको हमें चेक करना चाहिए कि अगर जो ये मिस्टर फिट इंडिया है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि भाई मैं गवर्नमेंट से या फिर इस देश के यूथ से या पूरे देश से अगर कुछ गुहार लगाना चाहूँ, तो वो क्या होगी कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बने? देखो, मिस्टर फिट की सक्सेस तो एक छोटी चीज़ है, बड़ी चीज़ तो ये है कि भाई हमारे देश के, हमारे प्रदेश के, हमारे गांव के, हमारे भाई बंद, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक, हर इंसान को तगड़ा होना चाहिए, हर इंसान को फिट होना चाहिए। और देश भी तभी तगड़ा होगा जब देशवासी तगड़े होंगे। और सच बात तो ये है कि इंडिया डिजर्व्स इट्स चिल्ड्रन टू बी स्ट्रॉन्ग। वो बचपन से ही बच्चे तगड़े होंगे। जो बच्चे तगड़े हैं, फिट हैं, उनको आप कल को किसी भी गेम में लगा दो, वो उसी गेम में कामयाब हो जाएंगे। गेम में नहीं होंगे तो वो लाइफ में कामयाब हो जाएंगे। अच्छी, अगर आप जॉब करते हो तो आप आधा घंटा निकालो,
अगर आप दुकान भी खोलते हो तो भी आप आधा घंटा निकालो, दोपहर को निकालो, सुबह शाम किसी भी समय एक्सरसाइज करो, हर इंसान को करनी चाहिए। और मिस्टर फिट से भी हम यही चाहते हैं कि भाई हमारा जो मेन मिस्टर फिट का जो विज़न है वो यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हम हेल्थ की अवेयरनेस फैलाएं। इवन इफ़ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, यू कैन स्टिल बी वेरी वेरी फिट, समटाइम्स इवन मोर फिटर देन अ स्पोर्ट्स पर्सन। और आप उसको 50 साल, 60 साल, 70 साल जिस भी तरीके से आप कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप योगा करो। आप सीढ़ियाँ अब अपनी, आज के लिए आप मेरी लिफ्ट में आए हो, लिफ्ट को अवॉइड करके सीढ़ियों से आ जाओ। अपने बच्चों को सीढ़ियों पे लेके चलो, उनको बोलो बेटा 20 मंजिल की इमारत है, आजकल दिल्ली गुड़गांव में तो भाई हाई राइज बनी हुई है, एटलीस्ट वो करो। तो जो भी इंसान जहाँ पे भी रह के जिस भी तरीके से, खेत में कर सकते हो, अपनी लिफ्ट में कर सकते हो, आप दुकान पे कर सकते हो, जो भी कर सकते हो, योगा कर सकते हो, कुछ भी करो, वॉक करो, और कुछ नहीं कर सकते तो करेक्ट है। तो हेल्थ और फिटनेस के। और भाई हम तो हरियाणा था, ये हरियाणा वाले भी तगड़े नहीं होंगे तो फिर क्या होगा भाई। ट्रू सर, इनकी तो लाइक ऑल ओवर इंडिया मोरल दिया जाता है कि भाई मेडल तो फिर हरियाणा जैसे, एथलीट्स तो हरियाणा जैसे, कंपटीशन तो हरियाणा जैसा। भाई मैं 47 साल का हो गया, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट जॉब भी करता था। मैं सारे गोरे आदमी कह दिया था भाई 40 प्लस का कोई भी आगे डंड मार के दिखाओ बराबर में। तो हम हरियाणा की माटी की लाज विदेशों में रख रहे हैं। आप लोग इस देश में रहते हुए तो 100% आपका उत्तरदायित्व है भाई, रखो हरियाणा का मान सम्मान रखो। यही मेरी अपील है हमारे जवान बच्चों से और हमारे छोटे भाइयों से, भाई हरियाणा की माटी का मान सम्मान आपके हाथ में है, तगड़े रहियो। एक ऐसा इनिशिएटिव जिसको जान के, जिसको समझ के हमें भी ये लग रहा है कि यार हाँ, मतलब कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को लेके आज भी कहीं पे काम हो रहा है। और जो फेडरेशन, स्पोर्ट्स फेडरेशंस कर रही हैं वो अपने लेवल पे कर रही हैं, बट हम भी अगर अपने लेवल पे करेंगे तो आई थिंक यूथ की जर्नी और सुधरेगी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सो ये थे मिस्टर अजय गहलोत, द फाउंडर ऑफ मिस्टर फिट हरियाणा।